कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पिता की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बेटे की लाश पर परिरक्षक द्रव्य छिड़का ताकि जंगली जानवर उसे नोच न सके। लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, एक गिद्ध चुपचाप नीचे उतरा। सामने पड़े इस भोजन को देख वो बिना एक पल गंवाए झपट्टा मारने लगा। लेकिन अगले ही पल लड़के ने अचानक आंखें खोली, गिद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे हजारों फुट गहरी खाई में फेंक दिया। होश आया तो उसने पाया वो एक खड़ी चट्टान पर फंसा है। घबराहट में उसने पिता को आवाजें लगाईं जो पहाड़ियों में गूंजती रहीं, पर कोई जवाब नहीं आया। बचने की आखिरी उम्मीद लिए उसने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। कुछ ही कदम चला था कि पैर फिसला। बस एक उभरी चट्टान ने उसे थाम लिया। वो हजारों मीटर की ऊंचाई पर लटका था। नीचे अनगिनत जानवरों की लाशें बिखरी थीं। डर चरम पर था और तभी आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश आई। हवा उसे झुला रही थी। बारिश ने चट्टान को फिसलन भरा कर दिया था। जिंदा रहने की तड़प ने उंगलियां पत्थर की दरारों में जमाए रखी, पर वो जानता था यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। तभी उसने देखा बारिश से नीचे का पानी तेजी से बढ़ रहा है। मन में कश्मकश हुई, फिर दांत भींचे और फैसला लिया, एक बार जान लगानी है। आधे घंटे बाद पानी 10-15 मीटर ऊपर आ चुका था और ताकत जवाब दे रही थी। कांपते हाथ आखिरकार हार गए और वो नीचे गिर पड़ा। जब आंखें खुली वो जिंदा था, पर किस्मत पूरी तरह साथ नहीं थी। गिरते वक्त चट्टान से टकराया और पांव की हड्डी टूट गई। खड़ा होना नामुमकिन था। वो घिसटते हुए एक पानी के गड्ढे तक पहुंचा और कीचड़ भरा पानी पीकर जान बचाई। फिर उसने जो किया वो बेहद दर्दनाक था। टूटी टांग को 2 पत्थरों के बीच फंसाया और पूरी ताकत से मोड़कर हड्डी को वापस जगह पर बिठाया। दर्द इतना तीव्र था कि बेहोशी के कगार पर पहुंच गया। फिर भी दांत पीसते हुए लकड़ी की पट्टी से टांग बांध ली। लड़का एक बार फिर उस जगह पर पहुंचा और वहां जो दिखा उसने रूह हिला दी। उसकी अपनी कब्र बनी थी, मतलब साफ था। कबीले ने उसे मुर्दा मान लिया। वो खुद को रोक नहीं सका। पागलों की तरह उसने कब्र का पत्थर ठोकर मारकर खाई में गिरा दिया और टूटकर रो पड़ा। तभी एक लंबी भेड़िए की हुंकार ने उसे एक झटके में होश में ला दिया। पीछे मुड़कर देखा, भेड़ियों का पूरा झुंड उसे घूर रहा था। टूटी टांग के बावजूद वो भागा। जब भागने की ताकत खत्म हुई, खतरों से भरी उस काली रात में वो थरथराते हुए एक पेड़ पर छुपकर बैठ गया। भूख इतनी थी कि एक छोटी केंचुई भी खा ली। तभी भेड़ियों ने उसे ढूंढ लिया और बिना वक्त गंवाए झपट पड़े। वो भागा, लेकिन एक भेड़िए ने उसका जूता पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। मजबूरन उसने चाकू निकाला और अंधाधुंध वार करते हुए ऊपर चढ़ गया। रात भर भेड़ियों से आंख मिचौली चलती रही और आखिर में थकान ने उसे सुला दिया। सुबह हुई तो भेड़िए जा चुके थे। बस एक जख्मी भेड़िया जमीन पर पड़ा था। उसने चाकू को लकड़ी से बांधकर भाला बनाया और सावधानी से पास गया। पर जैसे जैसे वो करीब गया, कमजोर भेड़िए ने भी दबी हुई गुर्राहट की। उसका दिल पसीज गया। पिता ने शिकार करना सिखाया था, पर उसके हाथ नहीं उठे। उस दिन की इस एक छोटी सी दया ने इतिहास बदल दिया। दुनिया का पहला पालतू कुत्ता यहीं से जन्मा। वो भेड़िए को नदी किनारे ले गया, उसके जख्म साफ किए और लंगड़ाते हुए उसे गुफा में लाया। अगले दिन जब आंख खुली, भेड़िया उसे घूर रहा था। उसने परवाह नहीं की, बाहर जाकर जड़ी बूटियां लाया। जब वो दर्द सहते हुए दवा पी रहा था, भेड़िए ने खुद अपने मुंह की बंधन हटाई और दांत दिखाए। वो पीछे नहीं हटा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। नरम आवाज में उसे दिलासा दिया। भेड़िए को जैसे समझ आ गया, ये इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने पहली बार इंसान के हाथ से पानी पिया। पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। खाना नहीं था, सर्दी आने वाली थी और कबीले तक पहुंचना जरूरी था। वो जीव हत्या से डरता था, बस कीड़े मकोड़े खाकर काम चला रहा था। भेड़िए का पेट उससे भरता नहीं था। आखिरकार उसने अपनी झिझक तोड़ी और शिकार किया। लड़के को जंगल का नियम पता था, पहले अपनी हैसियत जतानी होगी। उसने एक कच्चे मांस का टुकड़ा छीनकर अपना दबदबा दिखाया, फिर आग जलाकर पकाकर खाया। भेड़िया बेचारा छोटे कुत्ते जैसी गुहार लगाता रहा और जब उसे लगा पोजीशन पक्की हो गई तो उसने बचे खुचे टुकड़े भेड़िए को दे दिए। कुछ दिनों में दोनों के जख्म भरने लगे। अब वक्त था चलने का। भेड़िए से बिछड़ना भारी था, पर ठंड से पहले घर न पहुंचे तो रास्ते में ही मौत होगी। मजबूरन उसने विदाई ली और बिना मुड़े आगे बढ़ा। उसे लगा रास्ते यहीं अलग होंगे, पर भेड़िए के मन में जाने का ख्याल ही नहीं था। जहां भी वो गया, भेड़िया चुपचाप पीछे चलता रहा। डांट पड़ी तो शांत होकर बैठ गया। फेंकी हुई लकड़ी भी उठाकर वापस लाकर रख दी। यही था दुनिया के पहले कुत्ते का जन्म। लड़के ने उसे नाम दिया अल्फा।
अब एक इंसान और एक भेड़िया साथ मिलकर घर की राह पर निकल पड़े। रात हुई तो अल्फा ने पहले कुछ जंगली सुअर देखे। वो झपटा और उन्हें लड़के की तरफ हाँकने लगा, पर लड़का भाला लिए खड़ा रहा, हाथ नहीं उठा। पहला साझा शिकार नाकाम रहा। अल्फा को लगा शायद गलत मालिक चुन लिया। जाने का मन बनाया, पर लड़के की आवाजें सुनकर रुक गया। रात को वो चुपचाप आकर लड़के के पास सो जाता और अपनी गर्माहट से उसे ठंड से बचाता। पर साफ सुथरे लड़के को वो थोड़ा गंदा लगता, और यही वजह बनी कि इंसानी इतिहास के पहले कुत्ते को तैरना सीखना पड़ा। अल्फा की मदद से लड़के का शिकार कौशल भी काफी बढ़ गया। पर उस रात सोने से पहले एक काला भेड़िया दांत निकाले लड़के की तरफ आया। दोनों के बीच तनाव था, तभी अल्फा बीच में आ गया। लड़के को याद आया, यही तो वो झुंड था जिसने उस पर हमला किया था। ये अल्फा के अपने थे। अल्फा की आंखों में दुविधा साफ दिखती थी। लड़के ने तकलीफ भरे दिल से फैसला लिया। अल्फा ने एक बार देखा, फिर मुड़कर रात के अंधेरे में गुम हो गया। अल्फा के बिना कोड़ा अकेला चल पड़ा। रातों को उसकी याद में नींद नहीं आती थी। एक दिन भारी बर्फीले तूफान में उसे अल्फा जैसी परछाई दिखी। वो बेतहाशा दौड़ा और पैरों तले बर्फ टूट गई। वो बर्फीले पानी में डूब गया। तेज धारा ने उसे बहा दिया। तभी बर्फ पर एक भेड़िया नमूदार हुआ। अल्फा था। उसने पूरी ताकत से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, पर वजन कम था। कोड़ा ने चाकू से बर्फ तोड़ी और अल्फा ने बांह पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। बर्फीले पानी में जमे कपड़े उतारे, आग जलाई और अल्फा को गले लगाकर गर्माहट ली। पर कोड़ा बुरी तरह बीमार पड़ गया। इस बार अल्फा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तूफान में भी उसके साथ चलता रहा। एक दिन दूर से इंसान दिखा। कोड़ा खुशी से दौड़ा, पर पास जाकर देखा वो आदमी बर्फ में जम चुका था। जगी उम्मीद बुझ गई। तंबू में खाना नहीं मिला, बस एक धनुष बाण मिला। चले ही थे कि हिमस्खलन आ गया। दोनों भागे और एक गुफा में घुस गए, पर गुफा के अंदर एक बड़ा काला भालू था और वो सीधे कोड़ा पर झपट पड़ा। अल्फा आगे आया और भालू से भिड़ गया, पर आकार का फर्क बहुत बड़ा था। एक तरफा मार पड़ने लगी। आखिरकार कोड़ा ने तीर चलाया और भालू को मार गिराया, पर अल्फा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उठकर उसने कोड़ा को देखा, ठीक है, और फिर गिर पड़ा। कोड़ा ने आग जलाई, उसे गर्म रखा। दोनों जख्मी हालत में फिर आगे चल पड़े। न जाने कितना चले, एक दिन कोड़ा को पत्थरों से बना एक निशान दिखा। बर्फ हटाई, यह उसके कबीले का चिन्ह था। घर पास था, तूफान तेज था, हर कदम इरादे की ताकत से उठ रहा था। आखिरकार अल्फा और नहीं चल सका, वो गिर पड़ा। कोड़ा ने झुककर उसे सहलाया और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे गोद में उठाया और आगे बढ़ता रहा। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। धुंधले में माँ बाप दिखे। अल्फा को सीने से लगाए वो उठा और चलता रहा। और उस दिन कबीला दिख गया। लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर पहुंचा। जैसे ही पिता दिखे, वो गिर पड़ा। पिता ने उसे बाहों में थाम लिया। बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, अल्फा को बचा लो। जब आंख खुली, अल्फा बगल में लेटा था और उसके साथ थे छोटे छोटे भेड़िए के बच्चे। अल्फा पूरे सफर में गर्भवती थी और जंगली जानवरों से लड़ते हुए भी कोड़ा की रक्षा करती रही। कबीले की देखभाल में दोनों ठीक हुए। अल्फा के बच्चे बड़े हुए और जल्द ही कबीले के हर शिकारी के साथ एक भेड़िया चलने लगा। और उन्होंने इन भेड़ियों को एक बेहद खूबसूरत नाम दिया, भेड़िया कुत्ता।